बढ़ते देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है व्याप्त, है ना, क्या दिया है, व्याप्त। तो व्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें आ लगा दीजिए और ये इसका विलोम बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अव्याप्त हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर व्यापक दिया है तो व्यापक का हो जाएगा क्या, अव्यापक हो जाएगा। व्यस्त का क्या हो जाएगा, अव्यस्त हो जाएगा, अर्थात इनमें से कहीं ना कहीं आ लगाकर इन शब्दों का विलोम बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैमनस्य का विलोम शब्द इनमें से क्या है। वैमनस्य का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए वैमनस्य का होता है सोमनस्य। क्या होता है, सोमनस्य, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, सोमनस्य बनेगा। अगला दिया गया है सम्मान का विलोम बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है सम्मान, और सम्मान का विलोम क्या हो सकता है, तो सम्मान का विलोम अपमान हो सकता है। ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर जिसका आ रहा है राइट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर प्रश्न का विलोम क्या है। चलिए बताइएगा प्रश्न का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा, यही आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेमेल का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। बेमेल का विलोम क्या हो सकता है। चलिए बेमेल अर्थात जो मिल नहीं रहा है, और इसका हो जाएगा संगत। संगत का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका ए नंबर। किसी ने यहाँ पर बताया है 5 का डी नंबर, तो 5 का डी इसलिए बता दिया क्योंकि आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा बेमेल और बेढंगा, है ना, ये शायद आपने उसी से आंसर को निकाला होगा, बेमेल बेढंगा। नहीं भैया, यहाँ पर विलोम पूछा गया है, बेमेल अर्थात जो मिल नहीं रही हूँ, तो इसका संगत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यथार्थ मनुष्य, अर्थात यहाँ पर कह रहा है यथार्थ का विलोम इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यथार्थ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आदर्श बन जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यथार्थ का होता है आदर्श, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर संपन्न, और संपन्न का विलोम इनमें से क्या होता है। संपन्न का क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, संपन्न का होता है क्या, विपन्न होता है। यहाँ पर विपन्न कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर दिया है ब्राह, क्या दिया गया है, ब्राह। इस शब्द का यहाँ पर विलोम पूछा है, और इसका जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका बाह्य दिया है तो आप कहेंगे आंतरिक है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है वक्र, है ना, और आपसे पूछा है वक्र, तो आप क्या बताएंगे, वक्र का हो जाएगा क्या, ऋजु हो जाएगा। वक्र मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका विलोम हो जाएगा ऋजु, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, प्रधान। क्या दिया है, प्रधान, और प्रधान का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, तो प्रधान का विलोम होता है गौड़ होता है। क्या होता है, गौड़ होता है, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है ना। प्रधान का गौड़ होता है, इसको नोट करिएगा, गलतियां देखो काफी लोगों से हो रही हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर आलसी, और दोस्तों ये बताइएगा, कह रहा है मेरा लड़का आलसी है, और यहाँ पर कह रहा है कौन सा विशेषण है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का ये क्या है, यहाँ पर गुण है, और गुण है तो यहाँ पर हो जाएगी गुणवाचक विशेषण, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है विधेय विशेषण होगा या विशेष विशेषण। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका हमने बताया है कि जब विशेष के आगे लगा हो विशेषण तब ये विधेय विशेषण होता है, और अगर यही क्या होता, ये होता कि विशेष के पहले अगर विशेषण होता तब आप लोग विशेष विशेषण कहते हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला गया है, कह रहा है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र का विशेषण इनमें से क्या है, तो दोस्तों कुशाग्र शब्द क्या है, यहाँ पर उस व्यक्ति का क्या है, गुण है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रमा सुशील कन्या है। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है सुशील, और ये सुशील जो आपका है ये व्यक्ति की क्या बात दर्शा रहा है, यहाँ पर बताइएगा। इसमें भी आपसे दे दिया है क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। यहाँ पर दिया रमा सुशील कन्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कन्या जो है वो क्या है, यहाँ पर विशेष है। क्या है, ये है विशेष, और विशेष के पहले लगा है विशेषण। क्या, विशेष के पहला जब लगा होता है विशेषण तो होता है विशेष विशेषण।
लेकिन अगर यही हो जाता कि रमा जो आपकी है यहाँ पर सुशील अगर आगे हो जाता तब ये विधेय हो जाता। अभी हमने बताया था ना कि अगर विशेष के पहले लग जाए तो वो विधेय विशेष विशेषण होता है, और अगर यहाँ पर विशेष के आगे लगे तो विधेय विशेषण होता है। याद रखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर गलतियां होती रहती हैं। अगला है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? चलिए अब 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, धड़ाधड़ यहाँ पर दिया है क्रिया विशेषण। हमने बताया था कि जैसे धड़ाधड़ दिया है ना, भड़ाभड़ दिया है या धीरे धीरे दिया है, वो होता है आपका क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह कलम किसकी है, यहाँ पर कौन सा विशेषण है। अब यह शब्द दिया है तो आपको बताया गया है क्या क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, यहाँ पर सार्वनामिक क्रिया विशेषण जरूर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि पुरुष और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं है, तू है, वह है, ये आपके आते हैं। अगला दिया गया है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर देखो बहुत शब्द लगा है, इसको समझ के जवाब देना है, इसमें गलती मत करिएगा। यहाँ पर कह रहा है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो अब आपसे कह रहा है कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, प्राविशेषण दिया गया है, क्योंकि तेज हो गया विशेषण और यहाँ पर हो गया क्या, जो बहुत हो गया प्राविशेषण, क्योंकि अंडरलाइन कर दिया है ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपसे ये कह देता कि तेज में अगर अंडरलाइन होता तो यहाँ पर विशेष के पहले होता तो आप लोग बोलते विशेष विशेषण, लेकिन यहाँ पर बहुत है तो आप कहेंगे प्राविशेषण। ठीक है, जा क्वेश्चन के पूछने का तरीका होता है। अगला है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या होता है, सौंदर्य। वाक्य में कितने विशेषण है, 17 नंबर में बताइएगा कितने विशेषण है, ध्यान दीजिए कितने हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है कला का अंतिम, है ना, और क्या दिया गया है यहाँ पर विशेषण, और क्या मिला है, यहाँ पर दिया है सर्वोच्च, सर्वोच्च भी आपका हो गया, है ना, और क्या मिल रहा है यहाँ पर विशेषण, और विशेषण आपका है यहाँ पर ध्येय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आपके क्या हो रहे हैं, आपके विशेषण हो रहे हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 3 आपके क्या है विशेषण दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए कह रहा है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में जैसे तेज दिया गया है ना, तो तेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, बहुत बड़ी बात होती है ना। यहाँ पर देखिए 19 नंबर में, यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों आधा लीटर है ना, यहाँ पर माप तौल की बात है तो आप कहेंगे ये परिमाण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। शायद भूल जाते हैं, काफ़ी लोग तो भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है हनुमान जी वाला कि लंका में जाने के लिए उनको याद दिलाना पड़ता है। वैसे आप लोगों के लिए भी बोलना पड़ता है कि सर लाइक शेयर कर दिया करें, तो बिना कहे लाइक शेयर कर दिया करें। यहाँ पर देखिए दिया गया है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, यहाँ पर विशेष से होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास तो विशेषण के बाद संज्ञा सर्वनाम है, एक ही चीज बच रहा है, तो आपका विशेष से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सुई का तत्सम क्या होता है। सुई का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सुई का तत्सम सूची होता है, और सूची जो है वो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है हस्त का तद्भव क्या होता है। तो हस्त का तद्भव होता है हाथ, क्या होता है, हाथ होता है। देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना है। तत्सम से तद्भव आपसे पूछा गया है, थोड़ा सोचिए और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, तत्सम में दिया है घट और तद्भव दिया है घड़ा। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये नंबर बन जाएगा दोस्तों। अगला दिया गया है कि तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पर तद्भव की अगर पहचान करते हैं 24 नंबर में, तो आप लोग आसानी से यहाँ पर देखिए जो चाम दिया गया है, चाम, है ना, तो चाम यहाँ पर कह सकते हैं इसका तत्सम चर्म होता है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए भाई यहाँ पर तद्भव बताना है, यहाँ पर जो तद्भव बनेगा आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है खग दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर खग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर खग भी नहीं है, यहाँ पर पंछी है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, पंछी जो शब्द आपका है ये तद्भव है, इसका होता है पक्षी, क्या होता है, पक्षी होता है। इस कारण से ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा। ससुर का तत्सम क्या होता है, तो जब दोस्तों ये सा आ जाए तो समझिए कि इसका परिवर्तन आपको इसमें करना होगा, तो यहाँ पर आपका परिवर्तन देखिए ससुर, इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है पलंग का तत्सम क्या होता है,
पलंग का होता है पर्यक। क्या होता है? पर्यक। कहां पर है ऑप्शन? है ऑप्शन डी आपका दिया गया है। अगला है ओठ किस श्रेणी का शब्द आपका दिया है? ओठ। अब यहाँ पर जो ओठ दिए गए हैं तो दोस्तों आप कहेंगे ओठ जो आपके हैं तद्भव हैं, है ना, होस्ट होते हैं। यहाँ पर जो आपका तद्भव शब्द आपका है। अगला दिया गया है इनमें से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है क्या? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। दोस्तों आपको बताया गया था यहाँ पर दिन, दिन क्या है? यहाँ पर तत्सम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 29 नंबर का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ईख का तद्भव रूप, ईख का तत्सम पूछा गया है। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इच्छ होता है। क्या? इच्छ होता है। गन्ना मत लगाइए भाई, यहाँ पर आपसे तत्सम पूछा है, इच्छ हो जाएगा। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताना है। भाई उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिल जाती है ना, बड़े किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब ये हो जाएगा आपका रिक्त होता है। क्या? रिक्त इसका आंसर है, ये नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये होता है क्या कि दूसरे के यहाँ रखी हुई वस्तु जो होती है, दूसरे के यहाँ रखी हुई वस्तु को धरोहर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब वसीयत क्या होता है? मरने से पूर्व किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर देना ही वसीयत कहलाता है। तो इसका आंसर आपको ए नंबर लगाना है। अगला दिया गया है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं कानीन। क्या बोलते हैं? कानीन, जिसको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, यहाँ पर देखिए 33 नंबर में, तो थोड़ा नपा तुला भोजन कौन करते हैं? मिताहारी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा मिताहारी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगर यही होता क्या? कम या नपा तुला खर्च करने वाला। क्या? कम या नपा तुला खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी, याद रखिए। अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं? 34 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका अनामिका, और लिखा जाएगा इस प्रकार से। अगला दिया गया है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा सही है? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, आपने देखा होगा कभी कभी रास्ते में अंधा व्यक्ति चला जाता है, बिल्कुल धड़ मारे, उसको सब लगता है ऐसे दिख रहा होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान ऐसा तीसरा नेत्र दे देता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ज्ञान चक्षु। क्या हो जाएगा? ज्ञान चक्षु, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य पूछा गया 36 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो सब कुछ उदार से देना चाहता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे बोलते हैं औदार्यता, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए विकल्प बताना है। तो दोस्तों जो गणना के अयोग्य होता है उसे बोलते हैं नगण्य। क्या बोलते हैं? नगण्य, अर्थात इसका हम यहाँ पर गणना नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला बताइएगा कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो। दोस्तों जहाँ खाना में मुफ्त में मिलता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर खाना जहाँ मुफ्त में मिलता है उसे हम लोग भंडारा कहते हैं क्या? दोस्तों इसे कहा जाता है क्या? सदावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सदावर्त, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसे बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है दूसरे के दोष खोजने वाला। यहाँ पर दूसरे के दोष खोजने वाले को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? 41 नंबर में यहाँ पर दिया है दुकानदार ने ताला खोला। बिल्कुल सही आपका दिया गया है, क्योंकि दुकानदार यहाँ गलत दिया है ना। दुकानदार को शब्द नहीं होगा, ऑप्शन आपका यही बनेगा। अगला है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी नहीं होता है, अच्छा लगता है, गलती है, ऑप्शन आपके इसी नंबर पर। अगला है विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। मतलब यहाँ पर गलती है क्या? 43 नंबर में आपकी गलती है, आपके जलपान का को नहीं होना चाहिए, का होना चाहिए, बी नंबर गलती है। अगला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दोस्तों याद रखिए कभी भी हिंदी में अनेकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर में श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? तुम सबसे सुंदरतम हो। नहीं भाई, सुंदरतम आपसे दिया है, क्या सही है क्या? नहीं, तुम सुंदरतम हो, ये आप कर दीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? 46 नंबर में अधिशासी। और अधिशासी जो लिखेंगे यहाँ पर 46 नंबर में दोस्तों अधिशासी, यही वाला ऑप्शन आपका ये नंबर बनेगा। गलतियां यहाँ पर होती हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है मानवीयकरण। दोस्तों मानवीयकरण की बात करते हैं, मानवीयकरण, है ना। यहाँ पर देखिए मानवीयकरण वी में आपकी मात्रा इस प्रकार से होगी। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया 48 नंबर में।
यहाँ पर उच्च संखल क्या होता है, उच्च संखल होता है और ये लिखा जाता है उस प्रकार से। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर सदृश है और सदृश जो आपका होगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, शारीरिक। और शारीरिक कैसे लिखेंगे, शारीरिक क्या, शारीरिक, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला दिया गया है क्या, भूतेश का पर्यायवाची नहीं है। 51 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखिए ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन। यहाँ पर दिया है शशधर, क्या दिया है, शशधर, ये दोस्तों चंद्रमा का होता है। अगला दिया गया है अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है। 52 नंबर में दोस्तों अतिसौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, अम्बु नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मुकुंद का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों 53 नंबर में। तो दोस्तों मुकुंद कमलेश हो गया, कमलाकांत हो गया, कमलापति, लेकिन कमलासन नहीं होता है, कमलासन दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कह रहे हैं स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। स्वर्ण के पर्यायवाची में दोस्तों यहाँ पर हेम होता है, हाटक होता है, कलधौत होता है, हृदया नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध दिया गया है 55 नंबर में। कौन सा सही दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है घर, निकेतन, आयतन, निलय। यहाँ पर आंसर देखिए 20 का राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है समुद्र का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो आप कहेंगे सर समुद्र के पर्यायवाची में जलधि होता है, जलधाम होता है, यहाँ पर जलनिधि होता है, लेकिन जलाधिप नहीं होता है, जलाधिप नहीं होता है दोस्तों। जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची होता है। अगला है नदी का पर्यायवाची नहीं है। और नदी के पर्यायवाची में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर निम्नगा, कुलंकसा और कुलवती, लेकिन त्रिपथगा नहीं होता है क्योंकि ये गंगा का होता है। अगला है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर दे सकते हैं बाज, तुरंग है, लेकिन शार्दुल नहीं होता है दोस्तों। शार्दुल यहाँ पर सिंह का होता है। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची, और मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सुंदरी होता है, सुंदरी, है ना। अगला दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया है 60 नंबर, और 60 नंबर का आपका हो जाएगा क्या, ये कौन सा पनंग का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पनंग का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है, सर्प होता है, आई होता है, विषधर होता है, लेकिन तुरंग नहीं होता है, ये होता है घोड़ा का होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास कंप्लीट है। धन्यवाद सभी को। जय